इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार स्वीकार किया कि सितंबर में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर विस्फोट के पीछे इजरायल का हाथ था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने रविवार को साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये स्वीकार कर लिया है। सितंबर में लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों हजारों पेजर में कुछ ही समय के अंदर ब्लास्ट हुए थे। इसके अगले ही दिन वॉकी टॉकी में भी विस्फोट हुआ था। इस हमले में करीब 40 लोगों की जान गई थी, जबकि 3000 से ज्यादा घायल हुए थे। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के पीछे इजरायल को जिम्मेदार बताया था। कई रिपोर्ट्स में भी ऐसी ही जानकारी सामने आई थी। हालांकि इजरायल ने कभी आधिकारिक तौर पर इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी नहीं ली थी। नेतन्याहू की टिप्पणी किसी इजरायली अधिकारी का पहला बयान है जिसमें पेजर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली गई है। कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू ने कहा कि पेजर ऑपरेशन और नसरल्लाह का सफाया रक्षा प्रतिष्ठान के सीनियर अधिकारियों और राजनीतिक स्तर के इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरोध के बावजूद किया गया। इजरायली मीडिया ने नेतन्याहू के इस बयान को पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है। नेतन्याहू ने गैलेंट को बीते मंगलवार को पद से बर्खास्त कर दिया था। कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू की टिप्पणियों का इजरायल की मीडिया में आना और इस बात की पुष्टि करना कि ऑपरेशन के पीछे इजरायल का हाथ था, हाल ही के हफ्तों में इजरायल में चल रहे घरेलू राजनीतिक तनाव का एक नया अध्याय मालूम पड़ता है। नेतन्याहू के नेतृत्व वाली इजरायली सरकार कई जांचों का सामना कर रही है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को कथित तौर से झूठी खुफिया रिपोर्ट लीक करने का मामला भी शामिल है। इसके अलावा एक सीनियर सैन्य अधिकारी को ब्लैकमेल किए जाने के मामले में इजरायली पीएमओ के चीफ ऑफ स्टाफ का नाम भी सामने आया है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया था। इस कदम के पीछे नेतन्याहू ने तर्क दिया कि उनके और गैलेंट के बीच धीरे धीरे विश्वास का संकट उत्पन्न हो गया है और इस कारण हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध प्रबंधन में दिक्कतें आ रही थी। बता दें कि गाजा और लेबनान में युद्ध को लेकर योव गैलेंट और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कई मुद्दों पर असहमति थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को ऐसे समय में बर्खास्त किया है जब इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। गाजा और लेबनान में वो सीधे युद्ध में हैं, जबकि ईरान के साथ ही टकराव काफी बढ़ गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।